Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो अभी आया है जिस पे काफी बातें चल रही है कि क्या वो जजमेंट सही है, क्या जजमेंट वो सही नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेती है, उस जजमेंट से रिलेटेड काफी बातें चल रही हैं। सो ये जजमेंट जो है ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। बेसिकली आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक हस्बैंड ने वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स किया है उसकी कंसेंट के बिना, तो क्या वो रेप होगा या रेप नहीं तो कोई दूसरा ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। और उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन इससे रिलेटेड बात करता है और कौन से प्रोविजन में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो भी हम चीज देखेंगे। और बेसिकली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस केस से रिलेटेड और इन प्रोविजनों से रिलेटेड क्या अपनी रीजनिंग दी है, क्या जजमेंट दिया है, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स या कोई लीगल केस से रिलेटेड या कोई भी प्रोविजन से रिलेटेड जुडिशरी की प्रिपरेशन या कोई भी एग्जाम की, लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही हो या आपका कोई भी क्वेरी हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, वहां पे आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, दैट इज एक चीज है जो कि मैरिटल रेप। ठीक है, मैरिटल रेप के बारे में अगर हम बात करें तो मैरिटल रेप जो है वो अभी तक ऐसा नहीं है कि उसको हमने ऑफेंस बोला हो। ये चीज अभी तक नहीं है, ये सब आपको पता ही होगा। इसमें काफी बार बोला गया है कि मैरिटल रेप से लॉज लेकर आए, मैरिटल रेप से रिलेटेड प्रोविजंस लेके आए, मैरिटल रेप को क्या बनाए, ऑफेंस बनाए, लेकिन अभी तक वो चीज नहीं हुई है। ठीक है, सो इस केस की जो मैं आपको बता रही हूँ, जहां पे मैं ये बोल रही हूँ कि एक हस्बैंड अगर वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स करता है तो क्या वो रेप होगा, क्या वो एक अननेचुरल ऑफेंस या कोई भी किसी भी तरीके का ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, इससे रिलेटेड जब मैं बात कर रही हूँ तो दिमाग में क्या आते हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन आते हैं। और वो दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन किससे रिलेटेड होते हैं, एक तो रेप से रिलेटेड और एक अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड। यहां पर भी इस केस में जो हुआ था, इस केस में दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन का बहुत बात हुई, जिनका पूरा रिलेशन, जिनका पूरा डिफरेंस डिस्कस हुआ है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पे डिस्कस हुआ था, दैट इज सेक्शन 377 आईपीसी का, जो कि बात करता है किससे रिलेटेड, अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 377 आईपीसी में क्लियरली बोला है कि अगर कोई वॉलंटरीली क्या करता है, कार्नल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ एनी मैन, किसी मैन के साथ, किसी महिला के साथ या किसी एनिमल के साथ किसी भी तरीके का कार्नल इंटरकोर्स किया है, और वो इंटरकोर्स करने के बाद उसमें पनिशमेंट भी दी है उस सेक्शन में। अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 377 आईपीसी का 2018 में क्या हुआ था बेटा, 2018 में स्ट्रक डाउन हो गया था, बट वो पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन नहीं हुआ था, वो पार्शियली स्ट्रक डाउन हुआ था। ठीक है, और ये जजमेंट भी काफी फेमस है, आपको पता होगा कौन से जजमेंट से हुआ था, वो नवतेज जौहर का जो जजमेंट आया था ना, उससे सेक्शन 377 आईपीसी का क्या हो गया था, पार्शियली स्ट्रक डाउन हो गया था। पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन नहीं होता, पार्शियली उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। और उसको पार्शियली स्ट्रक डाउन इसलिए किया गया था क्योंकि ये बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं सेक्शन 377 क्या कर रहा है, होमोसेक्सुअलिटी जो है, होमोसेक्सुअल जो कपल है उनकी रिलेशंस को बैन कर रहा है, उनको दिक्कत पहुंचा रहा है, इसीलिए उसको क्या कर दिया था, 2018 में पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो 377 क्लियरली अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है, अननेचुरल सेक्स की बात करता है। उसी के साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन में एक और चीज बोली है, दैट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस। उसमें ये बोला गया है कि अगर एक पेनिट्रेशन भी हुआ है, चाहे उसमें बताया गया है, क्योंकि इस ऑफेंस में तीनों लोगों की बात की गई है, मैन की भी बात की गई है, वुमेन की भी बात की गई है, एनिमल की भी बात की गई है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन क्या इस ऑफेंस, इस सेक्शन के हिसाब से अगर कार्नल इंटरकोर्स हुआ है तो वो क्या होगा, वो पूरी तरीके से पेनिट्रेशन जो है सफिशिएंट है कार्नल इंटरकोर्स के लिए इन रिस्पेक्ट टू दिस ऑफेंस। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो डिस्कस हुआ इस केस में, दैट इज सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2। जब मैं 375 की बात करती हूँ तो सेक्शन 375 आईपीसी का बात करता है रेप से रिलेटेड।
उसी में ये बोला गया है रेप से रिलेटेड काफी उनने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि किस केस में रेप होगा, किस कौन कौन चीजों की वजह से रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए, जिसमें एक्सेप्शन 2 भी दिया गया है। एक्सेप्शन 2 क्या बोलता है, वो ये बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ। ठीक है, क्या बोला है कि अगर सेक्सुअल एक्ट हुए हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है मैन की तरफ से उसकी खुद की वाइफ के लिए, तो जो वाइफ अगर 15 साल की नहीं है तो वो रेप नहीं होगा। मतलब कि अगर 15 साल से छोटी वाइफ नहीं है, तो अगर मैन ने कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया बिना कंसेंट के साथ, कंसेंट के साथ या बिना कंसेंट के साथ वाली बात है कि तभी हम रेप बोलेंगे, तो अगर बिना कंसेंट के साथ वो किया है तो वो रेप नहीं होगा, जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि हमारी मैरिटल रेप से रिलेटेड आने चाहिए लॉस, तो वो इसी सेक्शन से रिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि बाकी जो फैक्टर्स अगर हम देखें तो उसमें हस्बैंड क्या है, हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, वो रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक वो लड़की 15 साल से छोटी नहीं है उसकी वाइफ, जब तक वो रेप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एक्सेप्शन 2 की जो बात कर रहे हैं उसमें जो 15 साल वाली एज है वो 2017 में ये फैक्टर क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और वो कौन से केस से ऐड हुआ है, वो आपका हुआ है इंडिपेंडेंट यूनियन का जो केस आया था, इंडिपेंडेंट थॉट का जो केस आया था, उससे 2017 में 15 साल वाली एज का फैक्टर क्या हुआ था, ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर डिस्कस हुए हैं, और इनसे रिलेटेड काफी क्या हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है कि क्या कौन सा केस अप्लाई होगा। अगर एक सेक्शन अप्लाई होगा तो क्या वो दूसरा सेक्शन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, उसको दूसरा सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड यहां पर डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली जजमेंट था क्या, क्या जजमेंट में बोला गया, क्या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोला है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये बोला है, अननेचुरल सेक्स बाय हस्बैंड विद वाइफ विदाउट हर कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस। ये चीज हाईकोर्ट ने बोली है कि अगर किसी हस्बैंड ने वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स किया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये चीज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोली है। केस का नाम है गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बेंच बैठी है जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की, एंड फोरम कहाँ का था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट था। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हुआ होता है, ये इंसिडेंट 2017 का होता है। सो हस्बैंड क्या करते हैं, एक दिन दैट इज ऑन 11 दिसंबर 2017 वाइफ के साथ क्या करते हैं, अननेचुरल सेक्स करते हैं उनकी कंसेंट के बिना। वाइफ की कंसेंट के बिना हस्बैंड अननेचुरल सेक्स करते हैं। बेसिकली हस्बैंड उनके जो एनल होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें अपना हैंड का क्या कर देते हैं, इंसर्शन कर देते हैं पूरी तरीके से। और जिस वजह से क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई वाइफ के साथ क्या हो रहा है, अननेचुरल सेक्स हो रहा है या उसकी कंसेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या है, पूरी तरीके से वो ट्रॉमा चीज हो जाती है। तो जैसे ही वो ये करते हैं एनल में अननेचुरल सेक्स करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वाइफ को काफी ज्यादा फिजिकली दिक्कत होती है, तो उनको पेन होने लगता है। उसके बाद वाइफ को क्या, हॉस्पिटल जब जाती है ट्रीटमेंट के लिए उसके वजह से, तो जब हॉस्पिटल जाती है उसके बाद क्या होता है, उसके 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने से पहले वाइफ क्या करती हैं, वाइफ अपना डाइंग डिक्लेरेशन देती हैं, जो कि क्या, अगर हम, क्योंकि हम 2017 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2017 के जब केस की बात कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा लगेगा, पुराना क्रिमिनल लॉज लगेंगे, जो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज है। तो वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से उन्होंने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 32। तो जब उनने डाइंग डिक्लेरेशन दिया वाइफ ने मजिस्ट्रेट के सामने, तो उनने क्या किया, मजिस्ट्रेट के सामने ये बोला कि ये चीज, ये काफी बार ये करते थे, अननेचुरल सेक्स इनके साथ कोशिश करते थे, ट्राई करते थे, और करने की एक आध बार अटेम्प्ट भी किया है, और इस बार इनने इस तरीके से किया कि उससे क्या हुआ, उनको इस कदर का दर्द हुआ, इस कदर की दिक्कत हुई कि उनको हॉस्पिटल आना पड़ा। और आफ्टर दैट क्या हुआ, 2 दिन बाद ये पता चलता है कि उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे उनकी डेथ होती है तो उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या निकल के आता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्लियरली निकल के आता है क्या, वहां पर ये निकल के आता है कि रेक्टल परफोरेशन हुआ है। मतलब काफी जगह क्या हो गए थे उनकी बॉडी में, मतलब इंसर्शन की वजह से क्या हो गया था, काफी ज्यादा होल्स हो गए थे, और उनको क्या हो गया, रेक्टल पनोफिकेशन की डिटेक्ट हुआ। तो जब ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये चीज निकल के आती है, उसके बाद क्या होता है, केसेस फाइल होते हैं, किसके अगेंस्ट, हस्बैंड के अगेंस्ट चार्जेस फाइल होते हैं। कौन से सेक्शन में फाइल होते हैं,
377 में फाइल होते हैं, दैट इज अननेचुरल ऑफेंस। उसी के साथ साथ रेप में 375 आईपीसी, उसी के साथ साथ 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो पनिशमेंट है उससे रिलेटेड चार्जेस फाइल होते हैं। जैसे ही चार्जेस फाइल होते हैं तो जो ट्रायल कोर्ट होता है वो क्या कर देता है, ये चार्जेस अपहेल्ड करके उनको कन्विक्शन दे देता है, किसको, हस्बैंड को। लेकिन जैसे ही हस्बैंड को कन्विक्शन मिलता है, हस्बैंड क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पास अपनी अपील लेके जाते हैं, ये बोलते हुए कि ये जो चार्जेस है उनको क्वेश्चन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ये प्रोविजन को अगर हम देखें। तो यहाँ पे जब मैटर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पास जाता है तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बोलते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन की बात हुई है। यहाँ पे सेक्शन 375, 377, 376 जो कि पनिशमेंट और रेप, और 304 की बात हुई है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये बोलते हैं कि अगर हम 377 की बात करें तो 377 ऑलरेडी क्या हो गया है, पार्शियली स्ट्रक डाउन हो गया है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट ने बोली कि 375 की बात करें तो 375 के एक्सेप्शन 2 में ये चीज बोली गई है क्या, कि अगर वाइफ 15 साल की नहीं है, मतलब 15 साल से कम नहीं है, तो वाइफ के साथ इंटरकोर्स जो किया होगा वो रेप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 375 भी नहीं लग रहा है। अगर वो बोल रहे हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बेसिस पर उन्हें रेप लगा दिया है, तो वो चीज भी यहाँ पर नहीं हो रही, हाई कोर्ट ने बोली। और जब 375 नहीं लग रहा तो 377 क्या, जो पार्शली स्ट्रक डाउन हो गया, वो भी क्या हो गया, ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट में जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। उसी बेसिस पे कोर्ट ने भी बोला कि जो 304 है, कल्पेबल नॉट होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने बोला कि जो हस्बैंड की इंटेंशन थी वो इंटेंशन किसी भी तरीके से दिख नहीं रही है कि कोई इंटेंशन खराब थी। इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, इस बेसिस पे उनने उनको, मतलब वो उनका मर्डर नहीं करना चाह रहे थे, ये चीज प्रूफ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जब ये तीनों सेक्शन प्रूफ ही नहीं हो रहे तो उसके बेसिस पे हम उनको कन्विक्शन कैसे दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये तीनों प्रोविजन कंसिडर करके क्या कर दिया, उनको क्लियरली अक्विट कर दिया, इस केस में रिहा कर दिया। ठीक है, उसी के साथ साथ अब यहाँ पर मेन इशू उठ जाता है क्या, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों तीन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 377 एंड सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2, दोनों यहाँ पे क्या कर गए, कॉन्फ्लिक्ट कर गए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हिसाब से। उनने ये बोला कि आईपीसी के 375(2) में नहीं बोला गया है कि अगर 15 साल के से कम होगा, 15 साल से ज्यादा होगी तो उसके साथ रेप होगा, ये चीज नहीं लिखी है वहां पर। और इस क्लियरली कोर्ट ने बोला कि 377 भी जब पार्शली स्ट्रक डाउन हो गया है और उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो हम वो चार्जेस नहीं लगा सकते, वो प्रोविजन नहीं लगा सकते, ये चीज हाईकोर्ट ने क्लियरली बोली। उसी के साथ साथ कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए यहाँ पे, 375 आईपीसी का, जो कि अब भारतीय न्याय रेप के बारे में बात करता है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में, सेक्शन 63 में है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा डिस्कस हुआ है यहाँ पे, 376 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप से रिलेटेड, और सेक्शन 64 बीएनएस में है वो अभी एट प्रेजेंट न्यू क्रिमिनल लॉज में। 377 जो कि बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड, एंड 304 आईपीसी जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये सारे प्रोविजन क्या हुए हैं, ये सारे प्रोविजन डिस्कस हुए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्लियरली अक्विट कर दिया है। अगर मैं एक बात छोटी सी समरी आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पर यही हुआ था, एक हस्बैंड, 2017 का ये केस था, हस्बैंड ने वाइफ के बिना कंसेंट के क्या किया था, अननेचुरल सेक्स किया था। उनने वाइफ के एनल में क्या कर दिया था, अपना ऑलमोस्ट पूरा हाथ क्या कर दिया था, इंसर्ट कर दिया था, जिसके वजह से वाइफ को क्या हुआ, फिजिकली दिक्कत हुई, उसके बाद उनको काफी पेन हुआ, फिर वो हॉस्पिटल जब गई तो वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। 2 दिन बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ से पहले जो वाइफ है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अपने डाइंग डिक्लेरेशन देती है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हस्बैंड ने ये चीज काफी बार करने की कोशिश की है, करा भी है, इस बार जो हुआ वो काफी ज्यादा, मतलब उनकी कभी भी कंसेंट नहीं रहती थी, और इस बार उनको जो हुआ वो काफी बुरी तरीके से उन्होंने किया। और उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आती है, जिसमें ये पता चलता है कि काफी ज्यादा होल्स हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जब ये चीज निकल के आती है, कंप्लेन फाइल होती है हस्बैंड के अगेंस्ट 377, 375 एंड उसी के साथ साथ कौन सा, सेक्शन 304। तो 377 जो कि हमारा अननेचुरल ऑफेंस की बात करता है, जो कि पार्शली स्ट्रक डाउन हो गया, तो ट्रायल कोर्ट क्या कर देता है, ये तीनों ऑफेंस चार्जेस के हिसाब से उनको कन्विक्शन दे देता है। तो हस्बैंड को जैसे कन्विक्शन दिखता है, हस्बैंड क्या करते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। तो जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट क्लियरली बोलता है कि 375 एक्सेप्शन 2 के हिसाब से ये रेप नहीं है, क्योंकि जो वाइफ है वो मेजर वाइफ थी, माइनर नहीं थी, 15 साल से कम नहीं थी। और उसी के साथ साथ वो बोलते हैं जब 375 नहीं लगेगा और 377 ऑलरेडी स्टक डाउन हो गया पार्शली, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये प्रोविजन नहीं
लगेंगे, और कोर्ट ने बोला कि जब ये प्रोविजन नहीं लग रहे हैं तो इस बेसिस पे उनको क्या कर दिया, उन्हें रिहा कर दिया। अब बात आती है कि इस केस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं, ये केस मीडिया भी काफी आ चुका है, और ये केस काफी चर्चा में भी है कि क्या ये सही हुआ। यार देखो, अब आप बोलो तो लॉ के हिसाब से अभी तक हमारे पास, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें मैरिटल रेप से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो लॉ के हिसाब से ये केस, अगर हम बात करें 375 जो कोर्ट ने दिया है रीजनिंग, तो उसके हिसाब से कोर्ट बोल सकता है कि हाँ ये सही है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जब उस पर क्लियरली मेडिकल एग्जामिनेशन से भी ये पता चल रहा है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से भी ये पता चल रहा है कि भैया वो हुआ है, वो उसकी डेथ भी हो गई, तो भी अगर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है और जो उन्हें बताया है, तो ये चीज आगे चैलेंज होगी, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी एक्शन लेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और काफी ज्यादा ये जजमेंट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पे भी सवाल उठ रहे हैं। सो ये था इस जजमेंट के बारे में, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी डिस्कस किए कि कौन से हुए हैं, और सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 एंड सेक्शन 377 दोनों पे क्या कॉन्फ्लिक्ट भी उठा इस केस में, उनसे रिलेटेड भी हमने बात की। आपका क्या ओपिनियन है इस केस से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आपको क्या लगता है, क्या ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सही जजमेंट दिया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।